अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है मोटापा और उसके असबाब और उससे बचाव के बारे में। ये आजकल घर घर की प्रॉब्लम बन गई है। जब से ये फास्ट फूड आए हैं तो किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो क्या खा रहा है और किस तरह से खा रहा है, जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापा दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती हुई सेहत का मसला है। ये इस वक्त होता है जब किसी शख्स के जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, जिसे अमूमन बॉडी मास इंडेक्स की शरह 30 या इससे ज़्यादा हो तो इसे मोटापा कहा जाता है। मोटापा सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल का मसला नहीं है, बल्कि ये एक संगीन हालत है जिसे बीएमआई के ज़रिए नापा जाता है। अगर बीएमआई, जो ज़ियाबीतस, दिल की बीमारी, फालिज और दीगर सेहत के मसाइल के खतरे को बढ़ाती है, मोटापे से बचने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे पैदा होता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और ज़्यादा खाने और कम खाने दोनों का इसमें क्या किरदार है। मोटापा इस वक्त बढ़ता है जब जिस्म जितनी कैलोरीज जलाता है इससे ज़्यादा कैलोरीज हासिल कर लेता है। इजाफी तवानाई चर्बी की शक्ल में जमा हो जाती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। ताहम यह अमल सिर्फ ज़्यादा खाने से मुतल्लिक नहीं है। कुछ लोग जनियाती अवामिल या तिब्बी मसाइल की वजह से वज़न बढ़ाने का ज़्यादा रुझान रखते हैं, जबकि दूसरों में तनाव, नींद की कमी या जज्बाती खाने की आदत वज़न में इजाफे का बायस बनती है। मोटापा अमूमन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है, क्योंकि गैर सेहतमंद आदत महीनों या सालों में जड़ पकड़ती हैं। तर्ज़ ज़िंदगी के अवामिल मोटापे में बड़ा किरदार अदा करते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग गैर फ़ाल ज़िंदगी गुजारते हैं और काम, स्कूल या स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहते हैं, जो उनकी मजबूरी भी है। इसका मतलब है कि वो जितनी कैलोरीज खाते हैं इतनी नहीं जला पाते। नींद की कमी भी मोटापे के खतरे को बढ़ाती है, क्योंकि ये भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स पर असरअंदाज होती है और इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर मजबूर करती है। इसी तरह तनाव भी ज़्यादा खाने या ज़्यादा कैलोरीज वाले कंफर्ट फूड्स की ख्वाहिश पैदा करते हैं। ग़िज़ा भी एक बड़ी वजह है। आजकल की खुराक में ज़्यादातर प्रोसेस्ड खाने शामिल हैं, जो शक्कर, गैर सेहतमंद चिकनाई और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। फास्ट फूड, सोडा और पैक शुदा स्नैक्स सस्ते और आसानी से दस्तयाब हैं, मगर इनमें ग़िज़ाइयत कम और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। बड़ी प्लेटें और आदत जैसे रात को देर से खाना भी वज़न बढ़ने का सबब बनता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी कभार बहुत कम खाने से भी मोटापा पैदा हो सकता है। जब लोग सख्त डाइट करते हैं और जिस्म की ज़रूरत से बहुत कम कैलोरीज लेते हैं तो जिस्म बचाव की हालत में चला जाता है। इस दौरान मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और जिस्म कम कैलोरीज चलाता है। बाद में जब इंसान दोबारा मामूल के मुताबिक खाना शुरू करता है तो जिस्म ज़्यादा तेज़ी से खाने को चर्बी में तब्दील करता है। इससे वज़न कम होने और दोबारा तेज़ी से बढ़ने का एक चक्कर शुरू हो जाता है, जो मसले को और भी ख़राब कर देता है। खाने छोड़ देना या बहुत कम खाना बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा खाने से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, जो मोटापे का खतरा बढ़ाता है। अच्छी खबर यह है कि मोटापे से बचाव मुमकिन है। सेहतमंद ग़िज़ा पहला कदम है। ज़्यादा फल, सब्जियाँ, कम चिकनाई वाले प्रोटीन और मुकम्मल अनाज खाना और साथ ही मीठे मशरूबात और फास्ट फूड को कम करना वज़न पर काबू पाने में मदद देता है। वर्जिश भी इतनी ही अहम है जितनी जिस्मानी सरगर्मियाँ जैसे चलना, साइकिल चलाना या खेल खेलना कैलोरीज जलाता है और सेहतमंद बनाता है। रोज़ाना की छोटी तब्दीलियाँ जैसे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना भी फ़ायदेमंद है। बचाव सिर्फ फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये एक इज्तिमाई कोशिश भी है। स्कूल और दफातर में सेहतमंद खाने और ज़्यादा जिस्मानी सरगर्मी की तरगीब दी जा सकती है। हुकूमतें और कम्युनिटीज़ ताज़ा और सेहतमंद खानों को सस्ता और आसानी से दस्तयाब बना सकती हैं। इसी के साथ अफराद को भी पायदार आदत अपनाने पर तवज्जो देना चाहिए, जैसे मुतवाज़िन खाना, तनाव पर काबू पाना और मुनासिब नींद लेना। आखिर में मोटापा कई अवामिल की वजह से होता है, जिनमें गैर सेहतमंद ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और यहाँ तक कि कम खाना भी शामिल है। इससे बचने के लिए सेहतमंद खाने, बाकायदा वर्जिश और अच्छी ज़िंदगी की आदत का मजमूआ ज़रूरी है। अफराद और मुआशरों की मुश्तरका कोशिश से मोटापा कम किया जा सकता है
और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह से आप सबसे पहले नई और मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।